15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी उत्तल दर्पण में कोई बिंब 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है, प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकृति याद कीजिए। तो देखो कि फोकस दूरी कितनी है, फोकस दूरी यानी एफ 10 सेंटीमीटर, ठीक। उसके बाद उत्तल दर्पण में कोई बिंब 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है, यानी वो वस्तु की जो दूरी है, बिंब मतलब हो गया वस्तु, है ना, वस्तु की दूरी यानी कि यू, वो कितनी है, फोकस दूरी कितनी 15, और जो वस्तु की दूरी है वो कितनी 10 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखो इसमें उत्तल दर्पण है तो माइनस में कर दो, ठीक। अब जो है इसमें वही फॉर्मूला लगाओ, है ना। तो इसमें निकालना है कि प्रतिबिंब की दूरी हमें निकाल ली, प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनेगा, तो देखो 1 यहाँ पे दर्पण का सूत्र लगाना है, ठीक। तो लिख देना है दर्पण के सूत्र से 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। तो देखो 1/f का मान 15, 1/u का मान माइनस का 10, यहाँ पर प्लस 1/v। इधर लेके आओ तो 1/15 माइनस माइनस का 1/10, इका इधर गुणा करो, इका इधर गुणा करो, इका करिए तो माइनस का 150, ठीक। जोड़ लेगा, ठीक। अब जब इधर का जोड़ ले हो तो कितना हो जी 25, तो 1/v बराबर माइनस का 25 और बटे 150, ठीक। 25 से काट लो का 150 होगा तो कई बार में जी 6 बार में, 1 बटे और माइनस से माइनस कैंसिल, तो बराबर 1/6, पलट दे हो तो 6 सेंटीमीटर यू का हो गया। बस प्रतिबिंब की दूरी कितनी 6 सेंटीमीटर, ठीक। तो यही इसका आंसर, ठीक 6 सेंटीमीटर इसका क्या बना प्रतिबिंब की दूरी, है ना, वस्तु से कितनी दूरी पर है 6 सेंटीमीटर की दूरी। तो अगला क्वेश्चन है ना, 5 सेंटीमीटर लंबाई कोई बिंब 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के किसी दर्पण उत्तल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है, प्रतिबिंब की स्थिति साइज तथा प्रकृति याद कीजिए। तो देखो 2 नंबर क्या बोला गया, प्रतिबिंब की लंबाई, है ना। तो पहले जो प्रतिबिंब की लंबाई है 15 सेंटीमीटर की लंबाई की कोई बिंब, वस्तु की लंबाई कुल मिला के प्रतिबिंब की नहीं, है ना। तो वस्तु की लंबाई, सब कुछ ऐसा नहीं लिख के करना है ना, शॉर्ट में नहीं लिख देना, प्रतिबिंब की लंबाई हो जाएगी, इसको लिखेंगे h से, ठीक। वो कितनी है 5 सेंटीमीटर। उसके बाद बोला गया कोई बिंब 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या, तो वक्रता त्रिज्या कितनी से 30 सेंटीमीटर, वक्रता त्रिज्या को हम लिखते हैं r से, कितनी है 30 सेंटीमीटर, ठीक। उसके बाद बोला गया वस्तु की दूरी, है ना, दर्पण से के सामने 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है, यानी जो बिंब है यानी वस्तु है, तो वस्तु की दूरी, ठीक, वस्तु की दूरी कितनी है u बराबर माइनस का हो जाएगा, ठीक 20 सेंटीमीटर, ठीक। निकालना क्या, निकालना इसमें वही प्रतिबिंब की स्थिति यानी प्रतिबिंब की दूरी, ठीक। तो निकालेंगे पहले प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, हमें प्रतिबिंब की दूरी v निकालना है, ठीक। देखो v निकालने के लिए 1/f बराबर 1 वही फॉर्मूला लगाने के लिए, इसमें f तो है नहीं, तो पहले f निकालना है। f किससे निकालेंगे r से, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था याद होगा कि f बराबर होता है r/2, ये तो फॉर्मूला पढ़ा था। तो f बराबर हो जाएगा, r का मान रख देंगे 30/2, तो f बराबर कितना आ जाएगा 15, है ना, 15 दूना 30, तो f बराबर कितना आ गया 15 सेंटीमीटर, ठीक। तो फोकस दूरी कितनी हो गई 15 सेंटीमीटर। अब फॉर्मूला हम दर्पण का लगा सकते हैं, तो अब यहां से देखो दर्पण का सूत्र, ठीक, दर्पण का सूत्र, दर्पण का सूत्र वही 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। तो 1/f, f का मान यहां से 15 सेंटीमीटर बराबर u का मान माइनस का 20 सेंटीमीटर और प्लस 1/v, ठीक। ये इधर ले आओ तो हो जाएगा 1/15 माइनस 1/- का
20, ठीक, और बराबर 1/v। अब इन दोनों का एलसीएम ले लो, ऐसे गुणा कर लो, तो ऐसे गुणा कर लो, तो 1/v बराबर माइनस का 20 और ये माइनस का 15 कब 15 बटे, इसको इससे गुणा करोगे, माइनस का 15 दूना 30, ठीक। तो देखो क्या होगा यहाँ पे 1/v बराबर, ऊपर वाले दोनों जुड़ जाएंगे, कितना होगा 35 बटे 300, माइनस से माइनस कट गया, तो v बराबर 300 बटे 35, काट के देखो पहले, 5 सत्ते 35, 5 छक्का 30, अब इसे काटो, 7 छक्का 42, 7 सतोठी 56, ठीक, सतोठी 56, दशमलव लगाओगे 4 रहेगा, लो देखो ऐसे भाग कर लो, है ना, किससे 7 से, सतोठी 56, 4 बचा, दशमलव लगाए 0 बढ़, फिर 7 सतो बची 35, 5 बचा 0, 7 सत्ता 49, तो कितना हुआ 8.57, है ना। तो v बराबर कितना आएगा 8.57, ये v का एक्चुअल मान है, ठीक। जब हमें सवाल में रखना है तो 6/7 अभी रखेंगे, तो v का मान एक तो ये आया है ना, लेकिन दूसरा हम क्या लिख देंगे v बराबर 60/7, चाहे इतना लिखो चाहे इतना लिखो, बात तो वही है ना, क्योंकि भाग करके वही आंसर आना है, ठीक। तो v बराबर कितना आ गया 60/7 या फिर 8.57, दोनों लिख सकते हो। अब देखो इसमें तुम्हें क्या दिया गया, और सवाल में तुम्हें दिया गया है वस्तु की लंबाई, तो हम इसमें आवर्धन भी निकालना होगा, ठीक। तो m बराबर फॉर्मूला क्या होगा, h डैश बराबर h डैश अपॉन h बराबर माइनस का v अपॉन u। तो हमने अभी कौन सा बात पढ़ी, ये जानो कि h डैश जो है h के बराबर होता है, ठीक। h डैश जो है वो किसके बराबर होगा, h के, तो यहाँ पे हम h डैश बटे h का मान 5 और यहाँ पे v का मान कितना हमने निकाला, ये वाला लिखेंगे, ठीक, ये वाला 60/7 क्यों लिखा, क्योंकि काटने में भी आसानी हो जाएगी, ठीक। और u का मान यहाँ पे देखो माइनस का 20/1 हो जाएगा, ठीक, माइनस का है, माइनस माइनस कट गया, ठीक। इसको ऐसे गुणा करेंगे, इसको ऐसे गुणा करेंगे, और देखो h डैश बटे 5 बराबर 60 एकम 60, 7 दूनी 14, ठीक। इसको इधर गुणा कर दो, इसको इधर गुणा कर दो, या सिर्फ इसको इधर गुणा कर दो, तो h डैश बराबर 56 30, 0 से 0 कट गया, ठीक। तो h डैश बराबर कितना है 30/14, है ना। अभी का 14 भाग करो, तो 30 14, 14 दूना 28, 2 दशमलव 0, 14 एकम 14, 6 दशमलव लगा 0 बढ़ाओ, है ना, इतने लिख लो, कितना h डैश बराबर 2.1 सेंटीमीटर, ये तुम्हारा होगा, ठीक। ऐसे करके सवाल करना था। तो इसमें ये वाला जो पोर्शन है वो यहीं से निकालना, ठीक, क्योंकि h दिया रहेगा तब ये चीज करेंगे, h नहीं दिया गया तो नहीं करना। गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर, फोकस दूरी क्या होगी, यह है क्वेश्चन, ठीक। 3 नंबर सवाल, तो देखो गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या, है ना, वक्रता त्रिज्या कितनी है, r बराबर 20 सेंटीमीटर, ठीक। निकालना क्या, फोकस दूरी, क्या निकालना, फोकस दूरी जो कि है f बराबर क्वेश्चन मार्क, तो f निकालना है। तो हमने जो एक बात बताई थी वही याद रखना है कि जो वक्रता त्रिज्या होती है ना, यानी f बराबर जो हमने बताया था वो होता है r बराबर 2f, तो f बराबर r/2, यही तो बताया था, है ना, r बराबर 2f, तो f जो होगा वो क्या हो जाएगा, f बराबर r/2, ये फॉर्मूला हो गया बेसिक, यही याद रखना। तो f बराबर r का मान रखो 20/2, तो f बराबर 2 दहम 20, तो f बराबर कितना आएगा 10 सेंटीमीटर, बस यही इसमें निकालना है, इसमें कुछ करना ही नहीं, ज्यादा कुछ करने वाली बातें नहीं। यहाँ पे तुम एक स्टेटमेंट वो लिख सकते हो कि वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दोगुनी होती है ना, वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दोगुनी होती है, तो ये बात यहाँ पे हमेशा मेंशन करना जब इस तरीके से सवाल आए, है ना, वक्रता त्रिज्या, इससे तुम्हारे एक्स्ट्रा नंबर मिल जाएगा, वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी के दोगुना होती है, फोकस दूरी के दोगुनी होती है, दोगुनी होती है, ठीक, यानी r बराबर 2f,
ये स्टेटमेंट जब सवाल इस तरीके से आएगा तो उसमें जरूर डाल देना, ठीक। तो इस तरीके से क्वेश्चन होना है। अगला क्वेश्चन सेम इसी तरीके से करना तुम लोग, ठीक। कोई अवतल दर्पण अपने सामने 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखे किसी बिंब का 3 गुना आवर्धित प्रतिबिंब बनाता है। प्रतिबिंब से दर्पण की कितनी दूरी पर रखा है ना, कितनी दूरी पर है तो ये बताना है। तो जो बिंब की दूरी यानी वस्तु की दूरी यानी कि u, ठीक, बराबर कितना है 10 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा -10, है ना, -10 सेंटीमीटर। अब आवर्धित जो प्रतिबिंब बनता है वो कितना बनता है 3 गुना बड़ा, तो आवर्धन कितना हो जाएगा 3, है ना, आवर्धन यानी कि m कितना हो गया 3, ठीक। अब तुम्हें निकालना क्या है, तुम्हें निकालना है दर्पण की प्रतिबिंब कितनी दूरी पर है, यानी कि प्रतिबिंब की दूरी बतानी है, ठीक। तो प्रतिबिंब की दूरी यानी कि v, प्रतिबिंब की तो प्रतिबिंब की दूरी यानी v निकालना है। तो देखो फॉर्मूला m बराबर h डैश अपॉन h होता था, तो ये वाला ना लिख के हम सिर्फ लिखेंगे माइनस का v अपॉन u, ठीक। तो m का मान 3, v का मान निकालना है और u का मान -10, तो ये माइनस माइनस है ना, तो 10 3 30, तो v बराबर कितना आ गया 30 सेंटीमीटर, ठीक। ये तुम्हारा हो गया वस्तु की दूरी, बस यही तरीके निकालना। अब देखो जितने ज्यादा इसकी प्रैक्टिस करोगे उतने ज्यादा सवाल आसान बनते चले जाएंगे। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो प्रैक्टिस ही है। अगर सवाल करने हैं जितने भी हो सकते उतने सवाल करो, बार बार प्रैक्टिस करो, सवाल आते जाएंगे, है ना। जितने ज्यादा कर सकते हो उतने ज्यादा करो। न्यूमेरिकल करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि फॉर्मूला तुमको पता होना चाहिए। अगर फॉर्मूला पता है और करना कैसे है, मेन चीज कैलकुलेशन, अगर ये चीजें पता है तो तुम कोई भी मतलब न्यूमेरिकल जो है बहुत आराम से सॉल्व कर सकते हो। अभी ई न्यूमेरिकल तो बहुत आसान है, लेकिन जब आगे बढ़ी हो ना और क्लास में तो न्यूमेरिकल बड़ा टफ हुआ चले जाता, अलग अलग के कॉन्सेप्ट लगा तब उम्मा दिक्कत बहुत ज्यादा होती है।